नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स अध्ययन बाय निशांत मैत्रेय में। एक बार फिर से हम लेकर आए हैं ज्योमेट्री का बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा सवाल। हालांकि इसे करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन को सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ कि हम 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर इसका आंसर कैसे ला सकते हैं। हमें इसका आंसर मात्र और मात्र सिर्फ 5 से 10 सेकंड के अंदर ही लाना है, चाहे इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरीके का सवाल आ जाए। देखिए मेरे प्यारे मित्रों और तैयारी कर रहे दोस्तों, इस तरह का सवाल किस तरीके से दिया होता है मैं आपको बता देता हूँ। आपको दिया जाएगा कि एक इस वर्ग होगा या आयत होगा। आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वर्ग पे करेंगे। आयत भी सेम ही होता है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन आगे आने वाली वीडियोज़ में हो सकता है हम आयत भी डिस्कस करें। लेकिन एसएससी में या सीडीएस में या फिर रेलवे में इस तरह के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, वनडे, स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें आपको दिया जाता है कि भाई एक वर्ग है ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। इसमें पॉइंट डी को सेंटर मान करके एक वर्ग, या आप बोल सकते हो कि क्वार्टर सर्कल बनाया गया है। दिख रहा है आपको ये वाला सर्कल, ये वाला, ये जो जा रहा है, जहाँ पर मैंने ये सांप सा बनाया एक, ये वाला। और पॉइंट सी को केंद्र मान करके, पॉइंट सी को सेंटर मान करके एक और वृत्त बनाया गया है, ये वाला। अगर आप ध्यान से देख पाते हैं तो ये वाला वृत्त बनाया गया है। आप लोगों को पता हो कि भाई जो वर्ग होता है उसके चारों एंगल, चारों कोनों पे जो एंगल होते हैं वो उनमें से प्रत्येक का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। प्रत्येक का मान कितना होता है 90 डिग्री होता है। मान के चलते हैं कि भाई इसकी रेडियस क्या है, आर है। तो हमेशा याद रखिएगा, इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा कि एक वर्ग ए बी सी डी है, बिंदु सी, बिंदु डी, या इन बिंदुओं को या इन पॉइंट्स को चेंज भी कर सकता है, ए या बी कर सकता है। उन्हें केंद्र मान करके एक वृत्त खींचा गया जो आपस में यहाँ काटते हैं। इस पॉइंट मान लो पी पर काटते हैं। एक सर्कल बनाया जाता है जो दोनों वृत्तों को स्पर्श करता है। एक वृत्त बनाया जाता है जो इन दोनों सर्कल्स को आपस में टच करता है और वर्ग की एक साइड को मान लो इसे ई पर टच करता है, ये ई पर टच करता है। तो आपसे पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें। देखो क्या क्या पूछा जा सकता है, मैं आपको बता देता हूँ कि सर्कल की रेडियस बता दो, इस सर्कल का एरिया फाइंड आउट कीजिएगा, या फिर आपसे पूछ लेगा स्क्वायर की साइड क्या होगी, आपसे पूछ लेगा स्क्वायर का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या इसकी रेडियस और ये जो साइड दी है ए सेंटीमीटर और ए में क्या रिलेशन होता है। क्योंकि जो स्क्वायर का एरिया है वो इसकी साइड पर डिपेंड करता है, इसकी भुजा पर निर्भर करता है। इसी तरीके से जो सर्कल है, सर्कल का जो एरिया होता है वो डिपेंड्स, इट इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, ना आए तो वीडियो को पॉज करके एक बार से रिवाइंड करके जरूर देखिएगा। तो हम इसके दोनों चीज़ें देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे कि 5 से 10 सेकंड में हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और इसका बेसिक अप्रोच भी हम सीखने वाले हैं दोस्तों। देखिएगा, हमें इस तरीके की एक फिगर दी गई है कि भाई ये मान लो हमने ए, ये माना हमने बी, और ये माना सी, और ये माना हमने डी। हमने माना कि ये जो रेडियस है इसकी, ये है आर। ये क्या है बच्चों, आर है। इतनी रेडियस जो स्मॉल सर्कल है, जो सर्कल दिया है टेंजेंशियल सर्कल इसे बोला जाता है। टेंजेंशियल सर्कल मतलब कि जो दो, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, ये वाला और ये वाला सर्कल की जो स्पर्श रेखा, देखो कौन सी होगी, ए बी कॉमन टेंजेंट होगी, इसे भी टच कर रहा है, तो इसलिए इसे टेंजेंशियल सर्कल बोला जाता है। टेंजेंशियल सर्कल की जो रेडियस है हमने मान ली आर, आर इसका रेडियस है, और जो स्क्वायर की साइड दी गई है वो कितनी दी गई है, 1 सेंटीमीटर दी गई है। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से। हालांकि देखिए, इस पॉइंट से मान लो इस पॉइंट का नाम ओ है, ये ओ पॉइंट से लेकर के और यहाँ नीचे तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं आर पॉइंट पर।
एक बात हमें आप बताइएगा, ये पूरी की पूरी जो लाइन होती है, अगर पूरी की पूरी ये लाइन होती है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल होती, लेकिन हमने इसे ड्रॉ किया ओ से, ये आर है ऊपर का, तो पूरी की पूरी लाइन जो होगी वो कितनी होगी बताओ, ए माइनस आर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अच्छा आप मुझे बताइएगा, यानी कि हमने आर को माइनस कर दिया पूरी साइड में से, तो बची हुई साइड आ गई हमारी कौन सी होता, ओ आर। इट मीन्स मैं यहाँ एक लिख देता हूँ, ओ आर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ए माइनस आर सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब देखिएगा, एक लाइन हम खींचते हैं डी से कहाँ तक बताओ, ओ तक। एक लाइन हमने खींची कहाँ से बताओ, डी से ओ तक। अच्छा एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, अगर हमने डी को सेंटर माना है तो क्या डी सी रेडियस नहीं होगी, डी सी रेडियस होगी, या पॉइंट डी से हम इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर परिधि पर कोई भी पॉइंट अगर बना दें तो वो इसी की रेडियस होगी, यानी कि यहाँ तक, देखो ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो ये होगी ए, और उसके बाद ये रेडियस आर, यानी कि पूरी ओ डी, दोस्तों ओ डी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बताओ, ए प्लस आर होगी। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये वाली जो साइड की लेंथ होगी वो ए प्लस आर सेंटीमीटर होगी। देखिए ध्यान से देखिएगा, सिमेट्री से अगर हम सिमेट्री देखते हैं, सिमेट्री का यूज़ करते हैं, तो ये वाला पॉइंट जो होता है, जो आर पॉइंट है, वो डी सी का मिड पॉइंट होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं डी आर बराबर कितना होगा, ए बटे दो होगा। हम बोल सकते हैं यहाँ से डी आर बराबर कितना होगा, ए बटे दो होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, अगर हमने ये बिल्कुल सीधी लाइन खींची है तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये 90 डिग्री होगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो ओ आर होगा, जो ओ आर होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पे बताओ, डी सी पे। ओ आर वुड बी परपेंडिकुलर ऑन डी सी। अब देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा चीज़ों को। हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल और सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज़ करना है। पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा देनी है। आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको इसका प्रूफ आ जाएगा, और एक शॉर्ट ट्रिक भी हम यहाँ से बना लेंगे कि भाई किस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक को बना सकते हैं। ठीक है, देखिए समझिएगा, पाइथागोरस थ्योरम हमें कैसे लगानी है भाई, जो ओ आर है, ओ आर पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। देखिएगा, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास में, हाइपोटेन्यूस है ए प्लस आर, यानी हम बोल सकते हैं ए प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा, ए माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? देखिए अगर मैं इस ए माइनस आर को इस तरफ ले जाऊं, देखिएगा ए प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 4। अब देखिए, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो जब आप ए माइनस बी एक बार करेंगे, यानी कि ए प्लस ए माइनस आर करेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 ए बचेगा। और जब आप ए माइनस आर करेंगे, यानी ए प्लस आर माइनस ए प्लस आर, इट मीन्स यहाँ से क्या बचेगा, 2 आर बचेगा बराबर ए स्क्वायर अपॉन 4 आ गया। देखिएगा 2 दूनी 4, ए आर बराबर ए स्क्वायर बटे 4 आ गया। देखिए बच्चों, ए से ए कट गया, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ देखिएगा एक बार ऊपर, यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर बराबर कितना आ गया, ए बटे 16। कितना आ गया, ए बटे 16 आ गया।
इट मीन्स कि हम कह सकते हैं जो रेडियस है, रेडियस कौन से वाले सर्कल की, इस छोटू वाले सर्कल की, ये जो छोटू सर्कल है हमारे पास, इस छोटू सर्कल की जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, वो r बराबर किसके होगी, a/60 की होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाजवाब कंसेप्ट है ये। अगर आपको एग्जाम में पूरा का पूरा प्रूफ नहीं करना होता है, आपको एग्जाम में सिर्फ ये याद रखना होता है, इतना समझना होता है कि रेडियस है छोटू सर्कल उसकी, और जो साइड है स्क्वायर की, उसमें क्या रिलेशन होता है, r इज इक्वल टू a/16 होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे बोला कि इस जो साइड है स्क्वायर की, क्या है, जो साइड है स्क्वायर की वो मान लो 112 है, कितनी है, 112, तो बताओ रेडियस कितनी आ जाएगी, 112/7, यानी कि कितना बताओ, 112/7 कितना होता है, सॉरी 112/7 क्यों होगा, 112/16 होगा, है ना, बराबर क्या बताओ, 7। देखो अंतर्यामी है, आंसर पहले से ही पहले लिख देते नीचे, हैं तो 16 सत्ते 112, यानी कि इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? अगर इतनी चीज़ क्लियर है तो देखिएगा हमारे पास इसी पर बेस्ड 2 क्वेश्चन हैं, और उन 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, एक आपको खुद से सॉल्व करना है। देखिएगा, थोड़ा जूम कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन का। आपको दिया गया है, इन द गिवन फिगर द रेडियस ऑफ स्मॉलर टेंजेंशियल सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो रेडियस दी है आपको, हम बोल सकते हैं कि जो स्मॉल आर दी है वो कितनी है, बताइए, 7 सेंटीमीटर दी है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी, यानी कि स्क्वायर ए बी सी डी, ए बी सी डी अगर नहीं दिया तो हम अपनी तरफ से बना लेते, कोई बात नहीं, ए बी सी और क्या, डी, ठीक है। देखिएगा बहुत ही इजी कंसेप्ट अब ये हो चुका है, बहुत ही आसानी से आप इसे कर पाएंगे। हमने आपको बताया है कि भाई जो आर होता है वो क्या होता है, a/16 होता है, यानी कि हम यहाँ से 7 बराबर a/16 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि a का मान आ गया 16 की 7 में गुणा हो जाएगी, 16 सत्ते 112, a का मान कितना आ गया, 112 सेंटीमीटर। इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो साइड की लेंथ आई है पूरी, वो कितनी होगी, 112 सेंटीमीटर होगी, है ना। तो आपसे क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, 154, 1244, 12,544, 23,716 कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। अब देखिएगा आपसे पूछा क्या है, एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी। अच्छा एरिया पूछा है, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, स्क्वायर का एरिया सभी को पता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि एरिया क्या होता है, जो साइड होती है, साइड का स्क्वायर। साइड कितनी दी है आपको, ए दी है, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या होगा बताओ, 112, यानी 112 का स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा, 112 का स्क्वायर, हम 2544, अभी हम यहाँ निकाल के नहीं दिखा रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको 112 का जैसे ही आप स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 12544 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका एरिया कितना आ जाएगा, 12544 आ जाएगा। क्या समझ आया? अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप इसी तरीके से नए नए कंसेप्ट और अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीख सकें। देखिए अगर आपसे पूछा होता कि भाई ए बी सी डी का पेरीमीटर बता दीजिएगा, तो ए बी सी डी का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे आप, 112, पेरीमीटर क्या होता है 4a, देखो पेरीमीटर क्या होता है आपका 4 गुणा साइड, कितना है इसमें 112, यानी कि 4 गुणा 112, तो बताइए कितना आ जाता, 424 आ जाता है कि नहीं आ जाता, नहीं 428 आ जाता है ना, ज़रा तो 448, है ना, 448 सेंटीमीटर आ जाता है। क्या ये आंसर आपको समझ आया? अगर ये आंसर आपको समझ आया है, ये क्वेश्चन समझ आया है, तो अगला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। एक बार पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में लिखा क्या है कि इन द गिवन फिगर द एरिया ऑफ स्मॉल टेंजेंशियल सर्कल इज 150 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि इस बार आपको दिया है एरिया ऑफ द स्क्वायर, बताओ कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। What will be the ratio of side of the square to the perimeter
अच्छा, रेशियो पूछा है किसका? साइड ऑफ स्क्वायर टू द पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर टेंजेंशियल सर्कल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ r इजिकल टू ए अपॉन 60 का यूज करके ए निकाल लेंगे, पेरीमीटर निकाल लेंगे। इस आर आपको एरिया पता है तो पाई आर स्क्वायर से आर की वैल्यू भी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी तो ए की वैल्यू आ जाएगी। जब ए की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो पेरीमीटर निकाल लेंगे किसका? सर्कल का। और क्या निकाल लेंगे? साइड में निकाल लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। आंसर जरूर पोस्ट कीजिएगा, हमें उम्मीद है आप आंसर अपना पोस्ट करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, और इसका आंसर जरूर हमें कमेंट में पोस्ट करके बताइएगा कि क्या इसका आंसर आना चाहिए। आपको कमेंट करना है इसके आंसर का, ठीक है बच्चों? कमेंट कीजिएगा इसे, और जो भी क्वेश्चन आपको डाउट में आता है या किसी भी तरीके का डाउट आता है उसे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसका आंसर देने की। बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन हो, अर्थमेटिक है, एडवांस मैथमेटिक्स है, आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी पूरी सुविधा के लिए ही ये चैनल बनाया गया है। किसी भी तरीके का डाउट है, किसी भी तरह की परेशानी है, आप जरूर पूछिएगा, ठीक है? तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैथ्स अध्ययन बाई निशांत मैत्रेय। ओके, अब के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना।